बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेलवे ट्रैक, रेलवे का ब्रिज टूट गया है सैलाब की वजह से। उसी की कवरेज के लिए आपको लेके जा रहे हैं। घूमते फिरते चलते इंशाल्लाह वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। ये सफ़र भी आपको दिखाते हैं और आगे जाके देखते हैं कि हाँ पुल की सूरत हाल क्या है। पता चला है कि वहाँ पे आज मेंटेनेंस के लिए भी कुछ टीमें जा रही हैं, तो हम उनको भी पकड़ेंगे इंशाल्लाह जाके। माय डियर फैमिली, ये है मिशन कॉलर रेलवे स्टेशन और यहाँ से मैं आपको लेके जाऊँगा आगे सीधा उसी पॉइंट पे जहाँ रेलवे ब्रिज डैमेज हुआ है। और यहाँ से अभी मैंने देखा कि वो इंजन पत्थर लोड कर रहे थे, पत्थर लोड हो चुका है, इंजन भी आ चुका है। अब इन पत्थरों को, इन बोगियों को लेके उसने उसी जगह पहुँचना है जहाँ इसकी मेंटेनेंस शुरू होने वाली है। तो मैंने आपके साथ जाना है, इस ट्रेन को भी लेके जाना है। हाँ जी, मेरा मतलब कि ट्रेन के साथ साथ हम चलेंगे आगे, तो देख के आते हैं सूरत हाल वहाँ पे क्या है। ये ब्रिज क्यों टूटा था? हर साल जुलाई अगस्त के महीने में पाकिस्तान इंडिया में बारिशें होती हैं। बरसाती नालों का पानी आया और बरसाती नालों के पानी के गुज़रने की वजह से पानी में जो स्पोर्ट्स थी इस ब्रिज की वो टूट गई, ज़मीन बोस हो गई, वो ज़मीन के अंदर चली गई, जिस वजह से रेलवे का ब्रिज बिल्कुल नीचे की जानिब चला गया। और वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि किसी किस्म का बड़ा सानहा पेश नहीं आया कि ट्रेन अभी उसके ऊपर से गुज़र के गई ही थी, तो नीचे जो स्पोर्ट्स थी पानी के अंदर थी वो पानी के अंदर ही चली गई, वो ज़मीन में चली गई और वहाँ से पुल का हिस्सा नीचे की जानिब गिर जाता है। यकीन करें, जब मैंने ये न्यूज़ देखी और मुझे पता चला कि यहाँ पे ये मामला पेश आया है और बहुत तकलीफ़ हुई। एक तकलीफ़ ये होती है कि हमें अंदाज़ा है हर साल बारिशें आती हैं, हर साल इसी तरह सैलाब आता है, पानी आता है और हमारी चीज़ें डैमेज होती हैं, बस्तियां डैमेज होती हैं और इस तरह की रेलवे ट्रैक्स, पटरियां ये डैमेज होती हैं, ब्रिजेस टूटते हैं, लेकिन हमें हर साल होश नहीं आती है। देखिए, मेरा यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है और मैं थोड़ी सी बात इस टॉपिक पे करना चाहूँगा। प्लीज़ आप ज़रा समाअत कीजिएगा, अगर मैं गलत हूँ तो मेरी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा। हमें अंदाज़ा है ना, हर साल बारिशों ने आना है, जुलाई अगस्त के महीने में पानी भी आता है। हमारा चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है? हमें क्यों अंदाज़ा नहीं है कि हमने अपने डिपार्टमेंट में रहते हुए हम सैलरीज़ लेते हैं, हमने अपनी ड्यूटीज़ करनी है, हमने चेक करना है कि भाई हमारा जो निज़ाम है इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कुदरती आफात मेरे नज़दीक जो है ना उनको कहते हैं कि जो पता ही नहीं होता आ जाती है। ये बारिशों का आना कुदरती आफत नहीं, ये तो रहमत होती है ना बारिश। हमें जब अंदाज़ा है कि हर साल बारिशों ने आना है तो फिर आप इसे कुदरती आफत नहीं कह सकते, आपकी मिसमैनेजमेंट है, आपकी प्लानिंग नहीं है। अगर आप अच्छी मैनेजमेंट रखते हो, आप काम करने वाले हों, तो आप हर चीज़ को प्री प्लान करके रिकवर कर लें, उनको ठीक कर लें और बड़े सानहे से, बड़े नुकसान से आप बच जाएं। प्लीज़ मेरी बातों को सियासी रंग ना दीजिएगा। मैं किसी एक पार्टी को, जमात को हिट नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ अक्सर ऐसे होता है ना कि हम पहले ही से चीज़ों को नहीं देखते और फिर ये हादसा पेश आते हैं। ठीक है, इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको यूँ दूँगा। एक स्टूडेंट सारा साल मेहनत करता है ना, तो अल्लाह ना करे किसी वजह से वो नाकाम होता है तो भाई उस पर उंगली नहीं उठेगी, सब कहेंगे यार इसने तो बड़ी मेहनत की है, लोग फिर भी उसको सपोर्ट करेंगे, सहारा देंगे। और एक वो स्टूडेंट जिसने पढ़ा ही नहीं होता, सारा साल पेपर देगा तो डेफिनेटली नाकाम होगा, तो लोग उंगलियां भी उठाएंगे। तो याद रखिएगा कि हमारा निज़ाम, पाकिस्तान का निज़ाम उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक हम चीज़ों को प्री प्लान नहीं करेंगे। आपसे लोकेशन शेयर करूँ, मैं इस टाइम कहाँ पे हूँ एग्जैक्ट, यहाँ बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बताना तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। मिशन कॉलर वो सामने ही है। जब आप कोट अब्दुल मालिक वाली साइड से मोटरवे सिटी में एंटर होते हैं, उसकी बैक साइड से बाहर निकलते हैं, तो घूमते फिरते चलते चलते हम कहाँ पहुँचे? मिशन कॉलर स्टेशन। फिर वहाँ से आगे यहाँ पर आए हैं, वो सामने मोटरवे गुजर रही है, ये सीधी जाती है इस्लामाबाद की तरफ। इसके अंदर पत्थर लोड किया गया है और इसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं ताकि इसकी मेंटेनेंस की जा सके, तो इसको प्रॉपर रिपेयर किया जाएगा। सारी टीम यहाँ पे काम करने के लिए मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
सर जी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। ये जगह है नाजरीन जहाँ से ये रेलवे का ब्रिज गिर गया है और इसकी रीज़न क्या हो सकती है। जिस तरह वो बुर्जियाँ बनी हुई हैं वो टूटी हैं ना बुर्जियाँ, वो बुर्जियां थले गर्क हो गई, पानी के अंदर चलिया गई पानी हैं। के अंदर बह गई। इसके नीचे जो स्पोर्ट्स थी वो स्पोर्ट्स कह रहे हैं कि पानी के अंदर नीचे ही चली गई हैं, इस वजह से ये पुल सारा नीचे लटक गया है। और शुक्र अल्लाह का कि उस टाइम यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं आ रही थी, अगर कोई गाड़ी होती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। गुजरी या तो बाद दस्ती, अच्छा गाड़ी गुजरने के बाद हुआ ये? गाड़ी गुजरने के बाद दस्ती। यहाँ से मिट्टी भी कटाई हुई है, मिट्टी ने खार पई है ना, पानी ने सारी मिट्टी कटी, कटिंग हुई है मिट्टी की भी। वो लेला अपना उतर रह गया। आपको थोड़ा इस एंगल से ज़रा दिखाता हूँ। हमारा रेलवे का निज़ाम कोई बेहतर नहीं हुआ। ये अंग्रेज़ की मेहरबानी है कि हमें एक रेलवे ट्रैक दे गए हैं, रेलगाड़ियाँ दे गए हैं, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। रेलगाड़ी आप इमेजिन करें, अल्लाह ना करे यहाँ से ट्रेन गुजर रही होती तो कितना बड़ा हादसा पेश आ सकता था। सर जी क्यों रखते हो तुसी ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ताकि ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ना आ जाए? ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਜੋ ਹੈ 4 ਨੰਬਰ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਬ ਲੈਣਾ ਨਾਲ ब्रेक वास्ते। ਕਹਿ ਕੇ ये तकरीबन 120 मोरिया पुल, 120 शायद कुछ ऐसे, जिस तरह हम कहते हैं ना 1 मोरिया पुल, 2 मोरिया पुल, तो इसी तरह यहाँ पे इसके नीचे जो स्पोर्ट्स हैं, जो दर्रे हैं, उनकी बात हो रही है। काफ़ी ज़्यादा दर्रे यहाँ गिर चुके हैं और इसके तकरीबन 120 के करीब बता रहे हैं कि यहाँ पे स्पोर्ट्स थी नीचे। और ये क्यों गिरे हैं, ये पानी कहाँ से आया है? ये पानी बारिशों का पानी है, ये बाकायदा जैसे फ़्लड आता है वो फ़्लड नहीं है। हर साल बारिशें होती हैं, बारिशों का पानी बहता है। हमारे यहाँ बारिशों के पानी को समेटने के लिए, गुजारने के लिए प्रॉपर कोई इंतज़ाम नहीं है, जिस वजह से पानी अपना रास्ता खुद बनाता है और जो एक्चुअल रास्ते हैं उन्हीं को लेता है। अब हुआ ये है कि ये नाला भीड़ का पानी है। नाला भीड़ की एक्चुअल चौड़ाई तकरीबन मुबैना तौर पर कहा जाता है कि 100 फुट है, गहराई भी काफ़ी ज़्यादा है। अब इसकी चौड़ाई और गहराई काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, इनके ना होने के बराबर, जिस वजह से पानी बाहर निकलता है और फिर पानी फैल जाता है। नाला भीड़ में आने वाले पानी को किस तरह आप स्टोर कर सकते हैं, इसका सलूशन क्या है? क्योंकि इस पानी की वजह से, ये बारिशों का पानी है, बरसाती नाला है, इसका पानी पठान कॉलोनी का इलाका, फ़िरोज़ वाला, शेखुपुरा के अक्सर आबादियाँ इफ़ेक्टेड हुई हैं, उनको बड़ा नुकसान पहुंचा है, लोग घरों से बेघर हुए हैं, तो इसने काफ़ी डिस्टर्ब किया है। अब देखिए ना, एक नाला भीड़ के पानी की वजह से ये हालात हैं। और जो मेरी नज़र में सलूशन है, अगर आपके पास कोई हो तो आप ज़रूर बताइए। मेरी नज़र में इसका जो सलूशन है वो ये है कि आप नाला भीड़ को अपनी असली चौड़ाई में लेके जाएं, सफाई सुथराई का ख्याल रखें, गहराई में इजाफा करें, ताकि जितना भी बारिशों का पानी हो वो आसानी के साथ उस नाले से गुजर सके। अब हमने नाले के ऊपर कुछ ये जो तजावज़ात हैं वो भी बना रखी हैं, फिर इसके अलावा नाले की गहराई भी कम हो चुकी है, सफाई का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ये तो हुकूमत को चाहिए, हुकूमत पंजाब को भी इस चीज़ का ख्याल रखें। आप सुथरा पंजाब टीम्स को लेके आएँ, वहाँ पे सफाई सुथराई के लिए प्रॉपर लगाएं, ताकि बड़े सानहात से बचा जा सके। लोग बहुत परेशान हैं सच में। तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, हुकूमत पंजाब से, मैडम मरियम नवाज़ साहिबा से, कि आप की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपनी टीम का चेक एंड बैलेंस रखें, उनसे रिपोर्ट लें। जिन चीज़ों से तबाही हो रही है उन चीज़ों से आवाम को निजात दिलाएं। ले वर्कर्स जा रहे हैं इन बोगियों के अंदर और ये सारा पत्थर यहाँ पे नीचे गिराएंगे और इस पे बाकायदा आगे मेंटेनेंस रिपेयरिंग का काम शुरू होगा। लेकिन क्या सिर्फ यही काम काफ़ी होगा, ये भी हमें देखना है। बाकी बहुत हबस है इस टाइम, बहुत गर्मी है, यकीन करें, इनकी हिम्मत को सलाम है, इतनी गर्मी में ये काम कर रहे हैं। अच्छा, इसका नाम मिशन कलर है, शायद ये कलर है, पता नहीं मैं क्या सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तो कहा जाता है कि ये रेलवे ट्रैक लाहौर रावलपिंडी मेन लाइन 1 का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ये।
और यहाँ से गुजरने वाला नाला भीड़, बरसात और पहाड़ी इलाकों से आने वाले पानी के तेज़ बहाव की वजह से अक्सर इस पुल को नुकसान पहुँचता है। पाकिस्तान रेलवे की जो शुरुआत है, अगर मैं उसके हवाले से आपको बताऊं तो बरसगीर में पहली रेलवे लाइन 13 मई 1861 को कराची से कोटरी या कोटली शायद का इलाका है, वहाँ के लिए खोली गई थी। फिर 1947 में आज़ादी के बाद इसे शुमाल मगरबी रेलवे कहा जाता था, बाद में पाकिस्तान रेलवेज़ बनी। पाकिस्तान के मेरा ख़्याल है जो मौजूदा वज़ीर हैं वो वफाकी वज़ीर रेलवे के ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं शायद। तो रेलवे फेडरल मिनिस्टर होने के नाते उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि ये सारी चीज़ों को टेक केयर करें, उनको देखा करें। ये हालात जो बने हैं ये नहीं होने चाहिए थे। अगर यहाँ जो बुर्ज नीचे गिर पड़े हैं, तो इनकी जो स्पोर्ट्स नीचे गिरे हैं, तो चाहिए ये था कि वहाँ पे टाइमली पत्थर डाल देते, उनकी बेस मजबूत रहती। तो अगर ये मेंटेनेंस, ये पत्थरों का सिलसिला पहले जारी रहता तो ये सानहा पेश ना आता। तो यार कितना मुश्किल काम है कि एक एक बंदा पत्थर नीचे फेंक रहा है। आज तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी के इस अजीम दौर के अंदर भी बेचारे लेबर वर्कर्स एक एक पत्थर को नीचे फेंक रहे हैं। यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कितनी तरक्की कर रहे हैं। भाई मैं हैरान हूँ कि यार ये इसको तो चाहिए था कि मिनटों के अंदर ये ठीक हो जाता, चलें कम से कम 1-2 दिन के अंदर ये रिपेयर हो जाता। अब जब तक ट्रैक ठीक नहीं होता यहाँ से रेलवे नहीं गुजर सकती, यानी कि ये रेलवे ट्रैक अब बंद है। अब रेलवे का निज़ाम इस तरफ से गुजरने वाला बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। मैं आपसे दोबारा गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को, मेरी वीडियोस को सियासी रंग ना दीजिएगा। मैं ना सियासत पे बात कर रहा हूँ क्योंकि ये सियासी बंदों से, सियासी निज़ाम से मुंसलिक है। इसलिए मजबूरी है कि अपने पाकिस्तान का ख्याल रखते हुए, पाकिस्तान की आवाम का ख्याल रखते हुए हमें ये चीज़ें कहनी पड़ती हैं कि यहाँ पे ये मिनिस्टर था, ये हालात हैं और इसको किस तरह ठीक किया जा सकता है। बस आपका भाई एक छोटी सी कोशिश ही कर सकता है। बाकी अल्लाह करे मेरी ये आवाज़ हुकूमत की ईवानों तक पहुँचे और जो गुजारिशात की हैं उनको वो सुने, देखें, अगर अच्छी लगती हैं तो अमल करें। जी माय डियर फैमिली, हमने विज़िट किया। आपको ये व्लॉग कैसा लगा? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। इंतहा की गर्मी और हब्बस है इस टाइम, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि यार आपके साथ जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर वो दिखाया जाए आपको। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जल्द ही इसकी बाकायदा मेंटेनेंस शुरू होके इस ब्रिज को प्रॉपर खड़ा कर दिया जाएगा। कैसा लगा ये व्लॉग? अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह और रसूल के बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।